गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम तने की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे जो हैं पाए जाते हैं, जिनके तने की आंतरिक जो संरचना में है ना किस प्रकार से मतलब उनमें विभिन्नता जो है पाई जाती है। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार से दिखाई देती है। तने की आंतरिक संरचना में मुख्य भाग जो होते हैं, सबसे पहले होता है आपका एपिडर्मिस, दूसरा होता है आपका कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स जो है 3 स्तरों पर मिलकर बना होता है। एक आपका हाइपोडर्मिस, दूसरा जो है आपका जनरल कॉर्टेक्स और तीसरा जो होता है आपका एंडोडर्मिस से मिलकर बना होता है। तीसरा है आपका पेरिसाइकल और पांचवा जो होता है आपका वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जिसमें से आपका क्या होता है, आपका जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम जो है एक साथ आते हैं। और अंतिम जो भाग होता है आपका पित्त या फिर मज्जा किरणें जो है कहलाती हैं। तो तने में है ना मुख्य रूप से ये जो मतलब आंतरिक जो भाग है ना मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें से आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और वैस्कुलर बंडल एवं पित्त के बारे में क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो तने की आंतरिक संरचना में सर्वप्रथम देखते हैं बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के बारे में, है ना। तो तने की जो बाहरी जो त्वचा जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका एपिडर्मिस कहते हैं। यह जो होता है आपका एक स्तरीय होता है जिसमें क्या होता है, आपका स्टेम हेयर जो है मौजूद होते हैं, है ना। तने में मतलब क्या होता है, रोम जो है मतलब पाए जाते हैं। तो यह जो है एपिडर्मिस की ऊपरी सतह पर यह जो है स्थित होता है। और यह जो है एपिडर्मिस जो होता है ना क्यूटिकल नामक का, है ना। क्यूटिकल नामक क्या होता है, पदार्थ इस पर क्या होता है, जमाव जो है होता है। उसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंतर्गत है ना आपका यानी कि इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं कॉर्टेक्स में। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक या 2 स्तरों से मतलब मिलकर मतलब क्या होता है, बना होता है। और यहाँ पर है ना क्या होता है, अंतराकोश की अवकाश जो है मतलब यहाँ पर नहीं पाया जाता, यानी कि बीच बीच में क्या होता है, यहाँ पर पदार्थों का मतलब जमा होता है, जिसके कारण से आपका अंतराकोश की अवकाश जो है नहीं पाया जाता। नेक्स्ट होता है आपका जनरल कॉर्टेक्स होता है। जनरल कॉर्टेक्स मतलब ये जो पूरा अंडाकार रचना जो दिखाई दे रही है ना, ये सभी क्या है आपका सामान्य कॉर्टेक्स होते हैं, है ना, जो कि अंडाकार होते हैं और इनके बीच बीच में मतलब क्या होता है, आपका अंतराकोश की अवकाश में मतलब पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रमुख स्तर जो होता है आपका एंडोडर्मिस होता है। तो ये जो एंडोडर्मिस जो होता है ना, ये क्या होता है, आपका कॉर्टेक्स के नीचे का स्तर होता है। और ये जो है मतलब क्या होता है, कई स्तरों से मतलब क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। ठीक, ये जो आपका क्या है, एंडोडर्मिस होता है। और यह जो है ना क्या होता है, ये जो इसके नीचे स्थित है, कॉर्टेक्स के नीचे जो है यह जो है स्थित होता है। और इसमें जो स्टार्च की जो कण जो है ना, इसी में मतलब पाए जाते हैं। और इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है स्पष्ट रूप से मतलब इसमें क्या होता है, दिखाई जो है देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिसाइकल के बारे में। ठीक है, क्या देखते हैं यहाँ पर, ये वाला स्तर है ना, यानी कि आपका एंडोडर्मिस के नीचे है ना एक अगला स्तर जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल या फिर परिरंभ जो है कहा जाता है। और यह जो है क्या होता है आपका यानी कि विद्युतिकी और दृढ़तिकी है ना कोशिकाओं का यह जो है एकांतर क्रम में इसमें मतलब व्यवस्थित होता है। और यह जो है मतलब क्या होता है, एंडोडर्मिस के नीचे जो है स्थित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैस्कुलर बंडल के बारे में, है ना। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम मिल करके है ना क्या बनाते हैं, आपका संवहन बंडल का जो है निर्माण करते हैं। तो जो आपका द्विबीजपत्री जो तना जो होता है उसमें संवहन जो है क्या होता है, संयुक्त होता है, कोलेटल होता है और खुले प्रकार का मतलब संवहन जो है संवहन बंडल जो है इसमें पाया जाता है।
इसमें जैसे कि आप लोग व्यवस्था देख सकते हैं, ये वाला जो लेयर है ना, ऊपर वाला जो लेयर वो क्या कहलाता है आपका फ्लोएम कहलाता है ना। और नीचे आप लोग देखेंगे ऐसे अंडाकार जो संरचना जो होती है वो क्या कहलाता है आपका जाइलम कहलाता है। तो ये जो संवहन बंडल होता है फ्लोएम और जाइलम, जिसके बीच में क्या होता है आपका कैम्बियम जो है स्थित होता है ना। कैम्बियम जो है एक प्रकार से मतलब क्या है, तने में पाए जाने वाला एक रिंग होता है ना, जिसमें हर वर्ष है ना, जैसे आपका ग्रीष्म ऋतु है या फिर अपना शरद ऋतु है, उसमें जब पौधे जो है क्या करते हैं द्वितीयक वृद्धि करते हैं, तो उसमें हर साल एक जो है रिंग जो है मतलब बढ़ते जाता है, जिससे मतलब क्या कर सकते हैं वृक्ष की आयु का आकलन जो है हम इसी वलय के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये कैम्बियम रिंग जो है मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष जो है वलय का निर्माण जो है तने में होते रहता है और इसी के आधार पर वृक्ष की आयु की गणना जो है की जाती है। तो इन्हें ही हम है ना एक साथ क्या कहते हैं आपका वैस्कुलर बंडल जो है कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जाइलम और मेटाजाइलम की जो स्थिति है, यानी कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेटाजाइलम जो है ना, नीचे वाला जो भाग है ना, इधर वाला जो भाग है वो केंद्र है, केंद्र या फिर बीच में है ना, सेंट्रल में। तो ये जो है यहाँ पर देखिए ऊपर की जो ये बड़ी आकृति का जो दिखाई दे रहा है ना, वो क्या कहलाता है आपका मेटाजाइलम कहलाता है। और नीचे की ओर है ना, जो कि कहाँ रहता है आपका, ये जहाँ पर आपका पीत होता है या मज्जा किरणें होती हैं, तो मज्जा किरणों की ओर जो जाइलम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं आपका प्रोटोजाइलम जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका मेटाजाइलम जो है आपका क्या होता है, आपका ऊपर की ओर स्थित होता है, यानी कि कैम्बियम के पास स्थित होता है। जो प्रोटोजाइलम जो होता है आपका मज्जा किरणों के पास में जो है स्थित होता है। अंतिम जो भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है आपका पीत या फिर मज्जा कहलाता है। तो यह जो है ना क्या होता है आपका मृदुतकी कोशिकाओं का मतलब क्या होता है बना होता है, जो कि मतलब केंद्र में मतलब क्या होता है ये उपस्थित होता है। तो ये था आपका द्विबीज जो पौधे होते हैं ना उसकी तने की आंतरिक संरचना के बारे में है ना, जिसमें इसके हम महत्वपूर्ण भागों के बारे में अध्ययन किए। आइए इस एक बीज पत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख कौन कौन से भाग जो है दिखाई देते हैं उसका आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि एक बीज पत्री जो तना जो होता है ना, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो पहला जो आता है आपका एपिडर्मिस होता है, दूसरा जो होता है आपका हाइपोडर्मिस होता है, तीसरा जो होता है आपका कॉर्टेक्स होता है, और चौथा जो होता है आपका ग्राउंड टिश्यू, और एक जो होता है आपका है ना ये जो भाग है आपका क्या कहलाता है आपका वैस्कुलर बंडल कहलाता है, यानी कि संवहन पुल जो है कहलाता है। तो क्रमशः आइए देखते हैं कि एक बीज पत्री जो तना जो होता है उसमें सबसे जो बाहरी भाग है यानी कि एपिडर्मिस या फिर इसको बाह्य त्वचा कहते हैं, और यह जो है एक स्तरी होता है जिस पर है ना क्यूटिकल नामक पदार्थ का क्या होता है इसमें जमाव होता है। दूसरा है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे का जो स्तर जो होता है ना आपका क्या कहलाता है आपका हाइपोडर्मिस जो है कहलाता है, जो कि कई स्तरों से मिलकर बना होता है। तीसरा जो होता है हाइपोडर्मिस के नीचे है ना क्या होता है आपका यानी कि आपका ग्राउंड टिश्यू मतलब पाए जाते हैं है ना, ये जो अंडाकार जो संरचना जो होता है ना वो क्या है आपका ग्राउंड टिश्यू होता है, या हम इसको कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये जो पूरे आंतरिक जो संरचना जो होते हैं उसमें पूरा बिखरे हुए होते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आता है आपका वैस्कुलर बंडल या फिर संवहन पुल होता है। तो एक बीज पत्री जो तने जो होते हैं है ना उनका जो संवहन जो पुल होता है वो क्या होता है संयुक्त प्रकार का होता है, कोलेट्रल होता है और बंद प्रकार का होता है। तो यहाँ पर बंद प्रकार का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका द्विबीजपत्री जो तना होता है जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम जो है ना किसी भी प्रकार के बंडल स्थित में नहीं है, बल्कि ये जो यहाँ पर अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये किस प्रकार का संवहन पुल है, यहाँ पर खुले प्रकार का संवहन पुल है। लेकिन एक बीज पत्री जो आपका तना जो होता है उसमें क्या होता है जो वैस्कुलर
मंडल में, यानी कि जो संवहन फूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपका बंद प्रकार का, यानी कि संवहन फूल जो है क्या है एक बंडल स्थित में, है ना, चारों तरफ से क्या हुआ है घेरा हुआ है या फिर उसमें आच्छादित है। तो ऐसे प्रकार के जो संवहन फूल है उसको क्या बोलते हैं बंद प्रकार का संवहन फूल जो है कहते हैं। तो इसके अंदर में है ना आपका क्या होता है आपका जाइलम और फ्लोएम जो है स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो भाग है ना वो क्या कहलाता है आपका फ्लोएम कहलाता है ना। यहाँ पर का भाग जो आपका प्रोटोजाइलम कहलाता है और एक जो होता है ना आपका है ना ये वाला भाग क्या कहलाता है आपका मेटाजाइलम जो है कहलाता है। तो इस प्रकार जो संवहन फूल जो होता है ना क्या होता है एक बंडल शीट से क्या होता है घिरा होता है और इसमें क्या होता है कैम्बियम का अभाव होता है ना। एक बीजपत्री जो तना जो होता है उसमें क्या होता है आपका कैम्बियम का अभाव होता है, परंतु इसमें क्या होता है जाइलम और फ्लोएम जो है उपस्थित होते हैं। तो ये था आपका एक बीज तने की आंतरिक संरचना के बारे में। इस प्रकार से हम है ना आज के इस टॉपिक में हम जो तना है ना उसकी आंतरिक संरचना जिसमें कि हम लोग द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना के बारे में अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।